मैं हूँ सुबह की किरण जो कह रही है ये प्यारी सी सुबह और ये नया दिन लेकर आया है बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुस्कुराहटें, बहुत सारी चूड़ियाँ, बहुत सारी मेहंदी, बहुत सारे हसीन हसीन जोड़े, हसीन हसीन चेहरे और द मॉर्निंग शो में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन वो किधर है? वो भी आ रही हैं जब तक हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं, जो हमारी मैचिंग भी हो रही है। क्या बात है? दुपट्टा इन्होंने पहना हुआ है ऑरेंज से रंग का और मैंने जो पूरी शर्ट पहनी हुई है। तो ऐसी मैचिंग के साथ साथ जब दोस्तें, बहनें, कजिन्स मिलकर सब मार्केट भी जा रहे हैं क्योंकि ईद की तैयारी हो रही है। रमजान जो है बिल्कुल इख्तिताम को है, तो ईद की तैयारियों में जो है ना लोग बहुत मसरूफ है। लोग क्या मसरूफ है, हम आपको बताएंगे कि मसरूफियत में आपने क्या क्या करना है, शूज कैसे पहनने हैं, मेहंदी कैसे लगानी है, कपड़े कैसे पहनने हैं। और हमारी प्यारी दोस्त द मॉर्निंग शो में सना मनोज। इधर बीच में आप आएंगी? मुझे लग रहा था कि मैं भी ईद की तैयारी आज ही कर रही थी, इतना तैयार होने में टाइम लगाया। आपको नहीं, हमें भी यही लगा कि ये चली गई है, रात को लेट घर पहुंची समझ नहीं आई। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? क्या बातें हो रही थी? भाई बातें ही हो रही थी कि आपने आज अपने शो में जो ईद की तैयारियां करवा रही हैं, तो हम लोगों को बताएं तो सही कि ईद की कितनी जोरों शोर से तैयारी होती है। और आज मुझे ना एक्चुअली पूछना है कि आप लोगों की बचपन की ईद की कोई याद, ठीक है? जो घर बैठे लोग हैं उन्होंने भी बताना है कि क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी चीज थी जिसके बगैर आपकी ईद अधूरी थी। मुझे पता है कि चूड़ियां, जिसके बगैर आज भी ईद अधूरी होती है। नहीं, आप बताओ। मुझे याद है, मैं जब मैं दुबई में होती थी तो यहाँ से कराची से जोड़ा जाता था बाकायदा। नानी से मेरी फरमाइश होती थी चटापटी का गरारा होना चाहिए अम्मी, और वो छोटा सा बटवा होना चाहिए। पैसे जमा करने के लिए ना, ईदी के लिए और चूड़ियां मैचिंग होनी चाहिए। है ना? और मेरे बॉयकट बाल, मेहंदी तो वही। अच्छा, मेहंदी वो ऐसी गोल वाली, मछली वाली, मछलियों करके जो मुट्ठी वाली थैला बांध के सोते थे। अच्छा, मुझे नहीं पता मछली वाली कैसे, मतलब भाई पूरा मुट्ठी में ले लो, उसको बंद कर लो, और मैं तो थैली बांध के और उसी तरह सोती थी, इसी तरह से दोनों हाथ खोलते थे तो वो ऐसे। हाँ, अच्छी वाली एक रिवाज होता था जो पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में देख लेना। सुनो, पुराने जमाने मेरे बुजुर्ग भी थे, उनका भी रिवाज चलता है। अच्छा, मुझे हमेशा ये एक चीज पे जो मेरी लड़ाई होती थी घर पर ना, मतलब लिटरली फड्डा होता था चांद रात को कि उस जमाने में तो मेरे डैडी जिंदा थे, अभी तो खैर वो हयात नहीं है, लेकिन उनसे हमेशा होता था कि डैडी मुझे रात में जाकर मेहंदी लगवानी है। वो कहते थे नहीं बेटा, रात में रश होगा, रात में नहीं जाना। लेकिन मुझे तो बस वो जो चांद रात वाला जो फील होती थी ना कि मैंने बस बाहर जाना है, कुछ एक राउंड लगवा कर ले आए, मैं बस लाइटें देख लूं, रौनक देख लूं, लेकिन मुझे जाना जरूर है। वो खुशी जरूर नहीं चाहिए। चांद रात, अब की चांद रात में क्या फर्क है? तब की चांद रात में ये था कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ नहीं निकलते थे, फैमिली के साथ निकलते हो गई। अब फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं और मेहंदी लगवाती हूँ आज भी, है ना? यहाँ मुझे इतना दिल चाह रहा है कि मैं भी वही वाली मेहंदी लगाऊं, वो मछली वाली। पता नहीं क्यों, हम तो कुछ फूल ये सब तो अपनी जगह, लेकिन मछली वाली लगाते, कुछ भी लगा के और हाथ सो गए। अच्छा, मैं अभी भी मेहंदी जो लगवाती हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं इस साइड पे पूरी लगवाऊंगी और इस साइड पे पूरी, क्योंकि जब आप हाथों को मूव करते हैं ना तो आपकी इस साइड पे, जब आप हाथों को मूव करते हैं तो फिर आप जब वो अच्छे लगते हैं ना। फिर अभी देखो, अभी जब नजर नहीं आ रही है ना, अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसी मेहंदी लगेगी ना आपके हाथों के मुंह। तो आज हम आपको मेहंदी लगवाते हैं फिर यहाँ पे। मेरा कोई आगे ड्रामा हो गया। अच्छा जी, आज यहाँ पे ईद की तैयारियां हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, और आज हम आपको बताएंगे कि हील्स आप किस तरह की लें, क्या स्टाइल जो है ना वो आजकल इन है, मार्केट में क्या इन है, ये हम आपको बताएंगे। चूड़ियां कौन सी इन है, कौन सी आउट है। अच्छा जी, ये जोनास की मैंने हील्स पहनी है, आई लव यू आयशा, और वो मेरे सामने खड़ी है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उनको थोड़ी देर में बुलाऊंगी। और यहाँ पे मेहंदी हम पूछेंगे कि किस तरह की मेहंदी लगानी, और नेल आर्ट
आजकल बहुत इन है, जरूरी है। नेल आर्ट किसने कराया आप लोगों में से? नहीं, नेल आर्ट नहीं किसी ने आज करवाते इनका नेल आर्ट? जो 4 बहनें बैठी है ना, पता नहीं कजिन्स हैं, बहनें एक जैसी, इनका भी नेल आर्ट कराएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी बचपन की ईद की कोई खूबसूरत याद। यहाँ पर इतने छोटे सी ब्रेक है, मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। के साथ ही खवातीन की शॉपिंग भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। खवातीन बाजारों में ईद की आखिरी खरीदारी में मसरूफ हैं। जी हाँ, अब बारी है मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ, झुमके खरीदने और साथ ही ब्यूटी पार्लर्स में फेशियल और मेहंदी लगवाने की। बाजारों में रश बढ़ गया है, लगता है इंसानों का समंदर उमड़ आया है। शहरियों का कहना है नई वैरायटीज की वजह से शॉपिंग का मजा दुबाला हो गया है। आज मजा आया, वो शॉपिंग करने में अच्छी चीजें हैं और अच्छी वैरायटी भी आई। ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में भी है। बाजारों में गहमा गहमी है, लोगों के चेहरे ईद की खुशी से खिल उठे हैं। साथ ही महंगाई के सताए अवाम कीमतों में इजाफे का रोना रोते हैं। मार्जिन तो कोई नहीं मिल रहा, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ही लेने के लिए आए हैं, जो बच्चों के लिए जूते और कपड़े वगैरह, लेकिन मार्जिन कोई नहीं है, महंगाई उसी तरह है। शेखुपुरा छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ आगे भी वही सूरत है। शहरी ईद के पुरमसरत मौके पर हर तरफ खरीदारी में मसरूफ हैं। जी आप देख रहे थे मॉर्निंग शो और एनजी मार्शल ने अभी हमें ज्वाइन किया है और आयशा यहाँ पर आ चुके हैं। पहले थोड़ी देर पहले बिजी थी, नेल पॉलिश यहाँ पे लग रही थी। क्या हाल है आयशा, कैसी हैं? आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। कैसा गुजरा आपका रमजान? बहुत अच्छा गुजर रहा है और अच्छा हुआ तुमने उस वक्त मुझे बता दिया था कि एक बंदी ना नेल पॉलिश लगा रही है। हम लोग शोज में ये कर रहे होते हैं ना, लाइव शो में जाने से पहले। एनजी मार्शल, अस्सलाम वालेकुम एनजी, कैसी हैं आप? बिल्कुल, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। कैसा गुजरा आपका रमजान? कैसे? तो बस इफ्तारियों में बिजी हूँ, है ना जी। दिन में 3 दफा रोजा खोलती हूँ। दिन में 3 दफा भी सारी जो है वो रच के करती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है ना, लेकिन हाँ आप सारी रच के करती होंगे। आप सारी कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता वाकई। एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे घर में तो ये होता है कि ऑब्वियसली नोबडी इज फास्टिंग सवाए जो ड्राइवर या खमसामा और सब। तो जब शाम को मैं घर जाती हूँ, रमजान में जल्दी बंद होता है सैलून, तो मैं जब घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे पूछते हैं अफ्तारी लाई हो? आपके घर में भी इफ्तार होता है? हाँ बिल्कुल। रमजान की यही बात है कि हर घर में रौनक हो। आजकल एक जोक चल रहा है ना, वो SMS पे कि वो मियाँ बीवी से बीवी पूछती है मियाँ से कि तरावी पर जाओगे? कह रहा है नहीं। अच्छा नमाज पढ़ोगे? कह रहा है नहीं। अच्छा तो इफ्तारी बनाऊं? नहीं बनाऊं। इन क्या पूरा काफिर समझा हुआ है मुझे। इफ्तारी के लिए इसको रखा हुआ है। अच्छा काफी लोग वाकई कहते हैं अफ्तारी तो करनी होती है ना, मतलब रोजा हो या ना हो अफ्तारी मिस नहीं कर सकते। वाकई नींद छूट के भी शाम में अफ्तारी पे बैठना होता है कि भाई अफ्तारी करनी है। अच्छा जी, लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग मुझे बताएं कि आपकी बचपन की ईद की कोई याद और ऐसी क्या चीज होती थी जिसके बगैर आपकी ईद जो थी वो अधूरी होती थी। एक तो ईदी होगी, जैसे मैंने कहा चूड़ियां, जो आज तक उसके बगैर वही ईद अधूरी होती है कि अगर मेरे पास चूड़ियां ना हो, अगर मैं ईद के दिन चूड़ियां ना पहनूं। मेहंदी फिर भी मैं मिस कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मेहंदी लगी या ना लगी। अच्छा लेकिन कुछ गेम्स जो मैं उस दिन सोच रही थी, कल हम जब डिसाइड किया, मैंने कहा हाँ बचपन में ये भी गेम होता था। बचपन में एक वो रिंग वाला नहीं होता था कि आप गिफ्ट मिल जाएगी, ये चूड़ियां मिल जाएंगी। अच्छा मैं सोच रही थी, जिस पे मैं अभी तक परेशान हूँ और मैं अभी तक कल से सोच रही हूँ कि क्या मैंने वो रियल लाइफ में कभी खेला या वो इंडियन फिल्मों में देख देख के लगता है कि हाँ ये मैं भी खेल चुकी हूँ। नहीं खेला हुआ है ना, खेला अक्सर वो फनलैंड वगैरह जाते थे या इधर उधर मीले शेरे लगे होते थे, जाते हमेशा गेम तो होता है। मैं बचपन में फिल्में बहुत देखती थी, मुझे लग रहा है मैंने किसी इंडियन फिल्म का कोई मेला देखा होगा ना कि हाँ जी मेला लगा हुआ है वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि मैं सच में खेल रही हूँ। अच्छा जी एनजी आप बताओ कि नेल आर्ट इस ईद पे नेल आर्ट कितना इन है कि या बस नेल पॉलिश लगाई आयशा की तरह बैठ गए? नहीं, पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा नेल आर्ट ने तरक्की की है। पिछले 2 साल तरक्की की है।
मैंने एक्चुअली नेल आर्ट का कॉन्सेप्ट उस वक्त देखा था जब हेयर एशिया पैसिफिक की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना ब्यूटिशियंस के, मेकअप आर्टिस्ट के, तो उस पर जब मैं जाती थी तो वहाँ पे इतने इतने लंबे आर्टिफिशियल नेल्स लगा के उसके ऊपर आपने अपनी क्रिएटिविटी करनी होती है। और मैंने 2 दफ़ा एक दफ़ा तो आई वन द ट्रॉफी एंड एक दफ़ा मैंने आई वॉज 3rd रनर अप। अच्छा, नेल आर्ट जी मैंने इसमें बनाया था। मैंने उसमें बनाया था एक क्रिश्चियन ब्राइड और ग्रूम, उसके ऊपर पूरा मैंने वो बटर पेपर लेके, तो वो जो उसका ड्रेस का वो जो आता है ना, जो घेर जिसको कहते हैं, गाउन जो होता है, वो मैंने बटर पेपर को वो ट्विस्ट करके तो उससे बनाया था। और मार्कर से बाकी मैंने सारा ड्रॉ करके, और जो ग्रूम बनाया था उसके कोट वो करके, और छोटा सा बो टाई की तरह, और ऊपर हल्के से बाल, और वो छोटे छोटे ना इस तरह से। अच्छा, कितना टाइम लगा था वो सब बनाने में? वहाँ पे 45 मिनट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरे 2 घंटे जी। और मैं यहाँ पे अपना दूल्हा बनवाऊंगी, पाकिस्तानी दूल्हा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे मेरा दूल्हा बना लेकिन तो बहुत टाइम लगता होगा ना, अभी अचानक तो नहीं हो सकता। अचानक नहीं हो सकता, और उसके लिए नेल बहुत लंबा चाहिए होता है, आर्टिफिशियल नेल लंबे वाले लगा के ना। ठीक है। और एक दफा मैंने बनाया था रेड इंडियन का फेस, और छोटी छोटी चोटियों को वो धागे से वो बना के तो उसकी 2 चोटियां चिपकाई थी साइड पे। बस फिर आज हम नेल आर्ट कराते हैं यहाँ पे। आपने कराना है? मैं करा लेती हूँ। मैं इसको कह रही थी नाजिया को, मैंने कहा इसको छोटे-छोटे आते भी मेरा एक नाखून टूट गया। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाओ, हमें बताओ कि नेल आर्ट, ताकि यहाँ पे मेरी कुछ बहनें हैं वो भी। अच्छा, एक तो बहन बैठ चुकी है ना यहाँ पे, इसने कहा मैं ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊँ, है ना? गुड, ठीक है। मुझे बताएं, नेल आर्ट हम घर पे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इजी वाला बताया ना, ये तो मैंने आपको जो अभी बताया वो क्रिएटिव काम है, जाहिर स्टेज पे होता है वो, लेकिन मोना हमारी एक्सपर्ट हैं। ये पहले नेल्स ऑब्वियसली पहले फाइलिंग करनी है, मैनिक्योर करना है। आ जाएगा थोड़ा सा क्लोज में दिखा दे अगर नाखून, शिजात भाई। हाँ सही है, नाम याद हो गए अब मुझे फाइनली। अच्छा जी, सायरा हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं क्या बात करेंगे, और अपनी बचपन की ईद की कोई याद हमें बताएं। हाँ, मेरी याद ये कि मेरा बचपन जो था वो ईद के लिहाज से तो बहुत अच्छा था। आपको जाहिर बड़े हुए बात नहीं, मेरी दादी रात में ईद को मेहंदी लगाकर कपड़ा बांध दिया करती थी ना हाथ पर, वो आज तक मुझे याद है। जैसे किरण ने बताया, मछली वाला। हाँ, डिजाइन खराब ना हो ना मेहंदी का। वो मेरी दादी को बहुत शौक था कि हम लोग जब सुबह उठे तो हमारी मेहंदी बहुत अच्छी हो ना, तो वो कपड़ा बांध दिया करती थी हाथ पर। ओए क्यूट है ना, कि वो ना हाथ खराब ना हो और मेहंदी का डिजाइन भी अच्छा हो। हाँ, अच्छा, मेहंदी वो मछली वाली आप बनाती होंगी। और अब ऐसी क्या चीज है जिसके बगैर आपकी ईद अधूरी है? शॉपिंग। अब ऐसी क्या चीज है जिसके बगैर आपकी ईद अधूरी है? जैसे पहले मेहंदी के बगैर मेहंदी की याद। चीजें कि वो बचपन की वो बात नहीं है कि हम पैसे लेके चले जाते थे तैयार होके घूमने फिरने, खाने पीने। अब तो बस सारा दिन बच्चों के साथ जो है खाना पीना और घर में मेहमानों की तैयारी, ये लगा रहता है ना। वो एंजॉयमेंट नहीं है जो बचपन में था। वाकई। और अब आजकल या फिर बचपन में कभी वो वाला टाइम था कि वो जो तवे के ऊपर हाथ को सेकते हैं कि रंग ज्यादा तेज होगा तो फिर सास ज्यादा प्यार करेगी, शौहर ज्यादा प्यार करेगा, है ना? लौंगी जला के तो फिर उसको डार्क कलर करना। हाँ, आज तक भी करते हैं ना। मुझे बताओ, रंग कैसा आता है आपकी मेहंदी का? बहुत अच्छा आता है। ओए होए, तो सास ज्यादा प्यार करने वाली है या फिर मियां? मेरे सास तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। खुश हो। अच्छा जी, मुझे ये बताओ आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से ना? अच्छा, मुझे बताएं, इनका कराची से ताल्लुक है और अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती खुद को। मुझे बताएं, इसके लिए आप क्या हमें कोई गिफ्ट दे रही हैं? जी बिल्कुल, जो अपना ख्याल नहीं रखता उसको तो सबसे के पास भेजते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास या किसी भी अच्छे सैलून में जो उनको कन्वीनियंट हो वहाँ जाएं। ठीक है। और लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप जिस भी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं या स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। राइट। मतलब शौकिया काम ना, ऐसी सैलून खोल लिया इसलिए कि सब सैलून खोल रहे हैं तो हम भी खोल लेते हैं। प्रोफेशनल होना चाहिए, उनको आपके साथ सिंसियर होना चाहिए, आपको सही मशवरा दें, और आप भी आंखें बंद करके बिल्कुल, चूंकि एनजी कह रही है या सो एंड सो कह रहा है तो मैं फौरन यही करवा लूं। नो, आप सोच समझ के
कि अगर आपको कोई कह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, बल्कि ग्रूमिंग के एक्सपर्ट जो हो उसके पास जाइए। हम क्या करें, कभी कभी हम उन एक्सपर्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाते, बीच में इतना लुट जाते हैं और बाद में हमारी हिम्मत नहीं होती कि कहीं और जाए। एक्सपर्ट के पास जाके मजीद पैसे देते हैं, है ना, बहुत दफा ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची आई थी, शी वाज इन हर 19-20 होगी, टीन्स में थी या 20 की होगी। उसने कहीं से ओम्ब्रे करवाया था, तो वो ऐसा कलर जो आजकल एंड्स पे कलर होता है ना, ब्लॉन्ड का एक कलर और फिर एंड्स जो है वो सिर्फ डिफरेंट। तो वो उन्होंने कहीं से कराया था, तो वो ऐसे लग रहा था कि सिर्फ उन्होंने ब्लीच लेके और उनको मल दिया। एंड शी पेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अभी हमें सारा ने कॉल की थी, तो अगर वो आपके पास आए तो आप आज हमारे जो देखने वाले उनको क्या ईदी दे रही है, क्या गिफ्ट दे रही है? जोनास की तरफ से एक हम जो है बहुत खूबसूरत हील्स आपको भेजेंगे, ठीक है जी? सारा बहुत मुबारक हो। जोनास की तरफ से हमारी तरफ से ईदी तो आपको आएगी, तो खूबसूरत हील्स आप पहनेगा, इको हमें याद कीजिएगा। हील्स पहनेंगी तो फिर हील्स बहुत अच्छे लगने चाहिए, तो फिर पेडिक्योर दे देंगे, अच्छा सा स्पा पेडिक्योर दोनों। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सारा याद से हमसे नंबर ले लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे अब ये बताइए क्या हो रहा है, इसको कैसे लगाया? ये बड़ा इजी सा है। तो सबसे पहले नेल पॉलिश किया आपने, नेल्स को पेंट किया, उसके बाद ग्लू लेके, ग्लू के साथ आपने स्टोन्स लगाए। खास ग्लू आती है? जी हाँ, इसकी खास ग्लू आती है। ओके, तो जैसे ये समझ लें कि नाखूनों की वो है, वो जो होती है ना परमानेंट वाली, मैं नाम नहीं ले सकती। एंट्री में एक नाखून पे करा सकती हूँ, बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट। हाँ, अच्छा, बाकी पूरे हाथ की बड़ा अच्छा है कि पूरे हाथ पे नेल आर्ट होता है या किसी नहीं, एक नॉर्मली रिंग फिंगर पे कर लेते हैं और साथ में थंब पे कर देते हैं। नाइस। और मगर इनकी तो सारी फिंगर्स पे करेंगे क्योंकि अलग अलग डिजाइन्स करेंगे। अच्छा, सो दैट एक मेरे लिए बचा के रखना। हाँ, सो दैट व्यूअर्स को जरा वैरायटी नजर आए और उनको अपना नेल आर्ट करने में आसानी हो। मशीन सी है ये परमानेंट वो करने के लिए? ये तो एक्रेलिक्स के लिए है। अच्छा जी, और यहाँ फिर ये है कि वो जो आजकल नेल कलर चलता है, जो तकरीबन 2 हफ्ते तक आपके नेल कलर उतरता नहीं जब तक आप उसको प्रोफेशनली वापस ना उतरवाएं, तो इट जस्ट ग्रोज आउट। वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं बाहर गई थी, मैंने करवा लिया नेल पॉलिश। जेलिश लगता है इतना हसीन है, ऐसे शाइन करते हैं, दस से मस्त नहीं होता। 1 महीने के बाद फिर जाकर आप उतरवाएं, वरना फिर खराब हो जाता है, फिर आगे हो जाता है। बहुत अच्छा, ये क्या लगा रहे हैं? ये स्टोन्स लगा रहे हैं। मार्केट से हमें खुद को भी, हम मार्केट से खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं, ताकि अगर मेरी बच्चियां जो हैं वो जाएं? नेल मार्कर्स हैं ये, नेल मार्कर्स। नेल मार्कर्स। नेल मार्कर बेसिकली तो मैनिएचर आर्ट है ये, मतलब बिल्कुल बारीक काम है जी, बिल्कुल, मतलब आपका जो है, हाँ, मिनिएचर आर्ट कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर जरा सा भी आप में एक सेंस है आर्ट का, या आपको शौक है, किसी भी चीज से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे आपके ये अभी ये जो फ्लोर है हमारा, फ्लोर के ऊपर जो ये डिजाइन बना हुआ है, इसी डिजाइन को हम इसमें से कोई एक चीज लेके उसको कॉपी कर सकते हैं नेल पे। इसी तरह से आपने जो आउटफिट पहना है उसमें जो प्रिंट है उसमें से आप कुछ लेके उसको मैच कर ये मोटिव भी ले सकते हैं। जी हाँ, मोटिव। सनम के इतने प्यारे प्यारे मोटिव हैं, कपड़े पे हाँ ले लिया वो आप कॉपी कर सकते हैं। खजीना, अस्सलाम वालेकुम, कॉल लो खजीना की। खजीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अरे खजीना, ठीक हो? आज ईद मुबारक। यार ऐसी एनर्जी होनी चाहिए सुबह सुबह, जगा दिया। बहुत प्यारा शो। सनम जी, मेरी जान, तुम्हारे लिए तालियां बज रही है, सुन लो अपने लिए तालियां। आज तो बहुत ही जबरदस्त शो है हम लोगों के लिए। आप घर बैठे हमें जो बता रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपके लिए गिफ्ट भी है। मैं आज अपना वो एक शेयर करना चाह रही थी, जो आप कह रहे हैं ना कि ईद पे क्या करते थे आप लोग। बचपन की ईद की कोई याद? हाँ, याद ये है ना कि मैं जो हूँ, मुझे मेहंदी का बड़ा शौक था जब मैं यंग सी थी, मतलब 16। अभी भी यंग हैं आप? अच्छा, बच्ची थी। अभी भी यंग हूँ माशाल्लाह से। बच्ची भी अभी भी यंग है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नानी बन गई हूँ लेकिन हूँ यंग। नाजिया को? हाँ, खैर मुबारक। अच्छा, नानी बन गई है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह।
लग नहीं रहा आवाज से आपकी आवाज से। सनम वैसे देखने में भी नहीं लगती, आपकी आवाज से भी नहीं लगती, देखने में भी नहीं लगती, देखने में भी नहीं लगती। बचपन में शादी हुई होगी मुझे लगता है ना? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मैं बता रही हूँ, सोच रही है ना कि मियाँ देखा होगा, सारे देख रहे होंगे तो मैं सच बोलूं। हाँ मेरी जान बताएं आजकल मेहंदी के हवाले से बता रही हूँ कि मुझे ना मेहंदी का बड़ा शौक होता था कि भाई मेहंदी लगी हो। तो उस वक्त कोई ऐसा ये सिलसिला नहीं था जैसे आप फोन वगैरह आ रही हैं अभी, जैसे किरण भी सॉरी बात कर रही थी और मुट्ठी में वो बंद करके तो मेहंदी टाइप वो तो, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ना। तो मैं क्या करती थी कि मैं मेहंदी को पतला करके और तिनका लेके और सारी रात बैठ के तो उसकी डिजाइनिंग करती रहती थी अपने हाथ में, या फिर एक अर्क बनता था पत्ती से और चीनी से, तो वो बना के उसको फिर यूज करती थी। और बड़ा वो मेहंदी की दुआ मेरी सबसे ईद अधूरी। अच्छा खजीना, फिर अब मेहंदी लगवाती है आप? टाइम नहीं है, दिल नहीं चाहता? जी आप लगवाती हूँ। अच्छा लगवाती है? बड़ा शौक है मेहंदी का, अभी तक है। अरे वाह, हम आज आपको कुछ डिफरेंट डिजाइन भी दिखा देंगे, ठीक है ना, कि आप किस तरह का मेहंदी लगाएं। और आयशा आपकी तरफ से इनके लिए भी गिफ्ट जाना चाहिए। बिल्कुल जनाज की तरफ से आपके लिए भी गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ईद पे जरूर पहनिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू, खुश रहो इंशाल्लाह। अपना एड्रेस लिखवा देना, याद से मारना, बाद में शिकायत आएगी। फोन रख देंगे, आपने तो कहा था गिफ्ट आएगा, आया नहीं है तो खबरदारी कॉल नहीं आनी चाहिए मुझे इस तरह की। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा कितनी खूबसूरत यादें हैं बचपन की एनजी, लेकिन अब ईद पे इसने मैसेज नहीं किया, उसने विश नहीं किया, सो के गुजारते हैं नींद में, पूरी ईद गुजर जाती है ना? आई थिंक ये ज्यादा पहले होता था इस तरह का, अब बीच में होने लगा था। बहुत चिल हो गए हैं सब। नहीं उस रिश्तेदार के पास नहीं जाना, वो तो ऐसी, उसने तो इस तरह देखा। अब पहले तो सब जाते थे हर जगह। असल में पता है क्या अवेयरनेस ये भी आ गई कि जितने चैनल्स आए हैं, चैनल्स वालों ने भी बड़ी जो है वो लेक्चर्स देना शुरू कर दिए हैं और दीनी हिसाब से काफी सारी बातें बताते हैं। तो उससे एटलीस्ट हम लोगों को ये चीजें पता चलती रहती हैं कि भाई आपने मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है, एक कोई ऐसी बात हो भी जो दरगुजर करना चाहिए चीजों को। और स्पेशली ईद का दिन ऐसा होता है जिसपे आपको हर एक से आप दोस्ती कर ले। पता है लड़ाइयाँ जो है ना कभी नहीं करनी चाहिए किसी से, कभी नहीं। हाँ, आपके साथ कोई बुरा भी करता है ना कि तुमने किससे लड़ाई कर ली है, कौन से दोस्ती कर लो। ऐसे प्यार से बता रही थी, पहली दफा कोई नई बात मतलब लड़ाई नहीं चाहिए। नई बात आगे सुना, नई बात क्या थी? नई बात ये थी कि लड़ाइयाँ देखो आप कोई बुरा भी आपके साथ करता है ना, उसके साथ इम्पोर्टेंट बात है अच्छा सलूक करेंगे ना, आप ये देखिएगा कि कभी आपके साथ जिंदगी में बुरा होगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर कोई अपनी पॉजिटिविटी अपना ऑरा अच्छा करना चाहता है ना तो वो आप बुराई ना करें किससे। मेरे ख्याल में एक हद तक आपके साथ बुराई होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि वाकई बुराई आपके साथ होना या आपके साथ गलत होना खत्म हो जाएगा, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा और ऐसे लगेगा यार जिंदगी कितनी चेंज हो गई है। वाह, मुझे लगता है कि हम ईद तक जो रहते हैं ना ठीक रहते हैं, किसी से लड़ते नहीं है, नाराज होते हैं। रमजान का असर होता है ईद तक, रमजान का असर होता है ईद तक, और ईद से ही शुरू हो जाता है। आज तो गए खाने पे तो ये हो गया, आज तो उसने ऐसा देखा, उसके कपड़े देखे, कहती है कि पैसे नहीं है, लेकिन जोड़े से कहीं से लग रहा था कि पैसे नहीं होता। वहीं से वो एक बुराई ना हमारे अंदर शुरू हो जाती है। अच्छा जी, किरण हमारे साथ मौजूद है। किरण की कॉल है, किरण की कॉल है, किरण कॉल लेंगी। किरण अस्सलाम वालेकुम। किरण बात कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं भी किरण बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किरण आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ कि मेहंदी कब लगवाओगी, चांद रात पे या एक दिन पहले? नहीं, चांद रात पे। चांद रात पे बहुत मजा होता है, ईद की तैयारियां होती है, ईद की तैयारियां होती है हमें है। अच्छा बताओ, मार्केट में जाके लगवाते हो या घर पे आके कोई मेहंदी लगाता है या किसी सैलून पे जाके? आप ऐसे शोर कर रही है तो जाहिर बात है हम घर में लगाएंगे ना। ओए आप ऐसे शोर कर रही है तो घर में लगाएंगे, सीखेंगे तो। अच्छा, नॉलेज दे रहे हैं हमें घर बैठे। थैंक यू सो मच, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। लव यू मेरी जान, खुश हो। अच्छा मुझे बताओ, हो रही है आप हमें इतनी नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि मेहंदी कितने की लगती है लाड़काना में, चारों साइड्स पे कितने की लगती है मेहंदी? एक हाथ की बताओ। एक हाथ की बताओ मेहंदी कितनी लगती है एक हाथ की? आप ये तो मुझे पता नहीं है। मुफ्त में लगवाती हो तुम? कजिन्स लगाती हूँ। आती। अच्छा खुद लगाती है? अरे वाह,
कोर्स कर रही है, ये हमें कह रही थी कोर्स कर रही है। अच्छा, कोई कोर्स कर रही हो मेहंदी का? जी, कोई कोर्स कर रही हो मेहंदी? सीखिए लगाना। जी, आपकी बहुत शौक है, आप इतनी नॉलेज दे रहे हैं तो हम आपसे ही सीखेंगे। अच्छा, हाथ पे तो किरण बहुत मेहंदी लगवाई होगी ना तुमने, और लगाई भी होगी। आज हम नाखूनों पे मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं। नेल आर्ट भी तो किसी मेहंदी से कम नहीं है। हमें आज बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं हमारे। अच्छा, जो भी मुझे पहले जिसकी भी कॉल्स आएंगी मैं गिफ्ट सबको बांट रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है टीम? ओके, वरना टीम देगी हमारी तो वो हो गई है, सखी हो गई है, दिए जा रही है। तो ठीक है किरण, आपको भी जोनास की तरफ से एक खूबसूरत हील्स है, सैंडल्स हैं, जो भी है वो मिलेंगी, ठीक है? ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। और आयशा यहाँ पे बैठी है, सारे फोन करके फिर आयशा को ही थैंक यू बोलिएगा, ठीक है? आयशा सबकी तरफ से थैंक यू। ओके, आप बताइए आपकी बात। आयशा, हमें भी थैंक यू का मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जरूर चक्कर लगाएं, चक्कर लगाए। ठीक है, यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आके एंजी से बात करेंगे नाखूनों की मेहंदी। तो नाखून पे जिस तरह हम मेहंदी लगाते हैं, इसका कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, रमजान मुबारक। नेल आर्ट की तो यहाँ पे बात हो रही है। जब मेहंदी और डिजाइन की बात आई तो जाहिर है अब आपको ये भी दिखाना है कि आजकल कौन सी मेहंदी जो है वो इन है, क्या मेहंदी आप ईद पे लगाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हिनाज से नजमा को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वो नजमा कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिनाज जे है या हिनाज? हिनाज है, हिनाज। हिनाज है, ओके फाइन, ठीक है। मैं वही सोची हिनाज है या हिनाज है? ये दो नामों का मिक्सचर है, ठीक है। वो कैसे? बेटी का नाम है? बेटी का नाम हिना है, मेरा नाम नजमा है। तो हिना का हिना और नजमा का नज। बेटी का हिस्सा ज्यादा रखा है ना? बेटी का हिस्सा ज्यादा रखा है। हिना रखा बेटी का, मतलब हिना मेहंदी। हिना की मीनिंग भी मेहंदी है। इतना मेहंदी का शौक था इसलिए रखा है हिना नाम रखना? नहीं, वो तो कुछ पता नहीं था कि आगे जाकर ये हो। अच्छा, मतलब बेटी के बाद ये सारा शुरू किया? नहीं, पहले से करती थी, शादी से पहले से, मगर वो नाम मैंने नहीं रखा था। में दिलचस्पी रही शुरू से। हिना से अच्छा, बचपन में आपको बहुत शौक था वैसे मेहंदी लगाना? कौन सी मेहंदी लगाती थी आप? वही मोर वाली? क्या था? मछली वाली? नहीं, मछली वाली नहीं, वही मैं डिजाइन बनाती थी। मेरी बड़ी बहन भी बनाती थी, मैं भी बनाती थी। वो नहीं होता टूथपिक से, और उससे बनाया करते थे, अरक पका के। जैसे बन जाता था, चीनी डाल। जी, वही वाला अरक पका के। और फिर वो ये नहीं होती माचिस की तीली, कभी उससे बनाती थी, कभी टूथपिक से लगाते। ऐसे डिप करके ना, चमचे में लेके डिप करके वो ऐसे ही बनाती थी जब छोटे हुआ करते थे। शौक में काम स्टार्ट। लेकिन आज ना पुरानी रिवायतों को याद करते हैं, और आज आप मुझे यहाँ पे मछली वाली मेहंदी सिखा के मुट्ठी बंद। ठीक है, आज हम किसी को लगवाएंगे मुट्ठी बंद मेहंदी। कौन लगवाएगा? मछली वाली आप लगवाइएगा आंटी। ये जवान लड़कियां तो नहीं लगवाएंगे, आपकी मेहंदी मैं लगवाती हूँ आज, ठीक है? सही है। अच्छा, वो भी राजी नहीं, उनको भी डिजाइन लगाना है, लेकिन आज किसी ना किसी को लगवाऊंगी। मैंने शोज करने ना, तो इसलिए मैं नहीं लगवा सकती। अच्छा, आप बताओ आयशा, आप बचपन में क्या मेहंदी लगाती थी? मैं भी जो है वो मछली वाली लगाती थी, और मैं यहाँ अपनी खाला के घर जाके हम लोग बाकायदा सारी कजन्स मिलके लगाया करते थे। और वो एक जो है बड़े से प्याले के अंदर मेहंदी घोल के, वो जो नेचुरल वाली होती थी, अब तो केमिकल वाली आती है ना, तो वो घोल के, और वो बाकायदा पूरी जो है सारी कजन्स मिलके। और वो हमारे यहाँ वो होता था कि चांद रात से एक दिन पहले सब जमा होते थे, और फिर रात वहीं रह के, और सुबह को उठ के जो है वो सब कंपेयर करते थे कि किसकी मेहंदी जो है तो मजा आता था उसका। होता था कलर जो है वो ज्यादा आए तो वो मोहब्बत होती है मियाँ को ज्यादा, लेकिन मेरा तो नहीं आता था फिर भी। अच्छा, सास को, मेरी सास भी बहुत प्यार करती है, मियाँ भी प्यार करती है, लेकिन रंग इतना ज्यादा नहीं आता था जितना प्यार मिल रहा है। प्लीज ये बात तुम इन बातों पे मत जाना। बिल्कुल भी नहीं सोचती ऐसी बात।
अच्छा अब आप नेल आर्ट कराएंगे, पहले मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें ठीक है कि क्या क्या है, और बाद में आयशा आप मुझे बताइएगा कि आजकल क्या इन है, मतलब जो औरतें घर पे हैं, खवातीन जो बाहर नहीं निकालती, क्या बड़ी हील्स इन है, छोटी वाली मोटी वाली हील्स इन है, पता नहीं कौन कौन सी हील्स आ गई, नाम भी नहीं पता। प्लेटफॉर्म हील्स है, हाँ प्लेटफॉर्म हील्स है कुछ जो वो जो चौड़ी वाली पूरी होती है शुरू से, ये वाली मतलब आगे ये वाली जो होती पीछे है से भी चौड़ी होती है। नहीं, ये जो है ना ये प्लेटफॉर्म हील्स के साथ है कि इसमें ये होता है ये कि आपका इसका नाजिया का हाइट, इसमें जो है ना आपका पाँव, हील तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसमें जो है आपका पाँव जो है वो बैलेंस रहता है और इतना ज्यादा टायर्ड नहीं होता, गिरने का खतरा कम होता है, हाइट भी लंबी हो जाती है, हाइट भी लंबी हो जाती है। इसमें आप 6 इंच तक की हील जो है वो बहुत आराम से कंफर्टेबली पहन सकते हैं। और मैंने तो आप ही की पहनी है, ठीक है, इसके अंदर जो है पहनी है, इसमें क्या है, ये जो है ये आपकी नॉर्मल हील है, ये स्टिलेटो कहलाती है। ये जो है आपकी 3 to 4 इंच तक की हील आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। हाँ, अगर आप ये 6 इंच तक लेके जाएंगे तो आप घर में भी दावत में भी पहन के चले गए तो ये ओवर नहीं लगती कि यार इतनी लंबी हील पहन कर बिल्कुल है। और ये जो है इसकी अपनी तो इस तरह इस साइज की हील्स होनी चाहिए। ईद के ऊपर आप इस टाइप की हील्स भी पहन सकते हैं। अगर आप जो है शादियों में या आप उस तरह की चीज़ों में या आप ज़्यादा अपनी हाइट को जो है बढ़ाना चाहते हैं तो अब जो है 6 इंच तक की भी हील्स आ रही हैं जो, लेकिन वो इस तरह की हील्स में आपको मिलेंगी क्योंकि प्लेटफॉर्म हील्स होती हैं। क्योंकि आप जो है 6 इंच की हील्स जो है वो इस तरह स्टिलेटोज में नहीं पहन सकते क्योंकि आपका जो पाँव है ना वो उसका कर्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपके टो के ऊपर अननेसेसरी जो है वेट बढ़ेगा। जो मेटाटार्सल है ना, मेटाटार्सल के ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है तो आपको फिर प्रॉब्लम दर्द भी होता है। अच्छा, हमने इनका छोटा सा एक स्टॉल तैयार करवा के रखा है, वो हम आपको सामने दिखाएंगे थोड़ी देर बाद और वहाँ पे भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता हो। और मैं चाहती हूँ कि हम सिल्वर एंड गोल्डन से जरा बाहर निकले, हम बाकी कलर्स पे भी जाए। हम नहीं पहनते ना बाकी कलर्स, तो आज हम खवातीन को कहेंगे भाई बाकी रंग भी पहनो, सिर्फ सिल्वर एंड गोल्डन क्योंकि मिलती है आसानी, लेकिन बिल्कुल मैचिंग ना करें। अगर ग्रीन या ऑरेंज तो बिल्कुल ग्रीन, तो ग्रीन बचपन में ये करती थी, बचपन में ये करती थी। अगर ग्रीन ड्रेस है तो ग्रीन चाहिए, वो हमारा ग्रीन चाहिए, मुझे ग्रीन पहनना है। पहले फैशन होता था वो कोट शूज चलते थे ना कि येलो कपड़े हैं तो येलो कोट शूज अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन अब जो है ना अब थोड़ा पॉकेट भी देखनी पड़ती है ना कि भाई अब आपको ऐसे जूते लेने पड़ते हैं जो हर चीज के साथ चल जाए ना। हाँ बिल्कुल, वरना मैं तो वही मैचिंग यूं करके ये वाला मैचिंग करके। अब नेल आर्ट पे वापस आते हैं, ठीक है एंजी, वापस आते हैं। आप मेरी यहाँ जगह पे बैठ जाएं, अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाएं कि क्या क्या बनाया है और डिजाइन के कोई नाम है या नहीं। मैं खड़ी रहती हूँ आपके साथ। बहुत इजी वाले वो किए हैं सारे पैटर्न्स जी, बहुत इजी पैटर्न्स बनाए हैं मोना ने, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारी बना सकें। सैलून पे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मजीद उसको एडवांस किया जाता है और जो मेहंदी लोग लगाते हैं, जिनको मेहंदी लगानी आती है वो बेहतरीन नेल आर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वही है। बिल्कुल एंजी सही कह रही है। अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि बाकी डिजाइन जिनको बनाने में काफी टाइम, ये देखे सी इस तरह के डिजाइन, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप घर बैठे ये सब बना सकती हैं आराम से। ये जैसे अभी उन्होंने बताया था, मैं अभी मोना से ये बात करी थी कि इसके ऊपर पोल्का डॉट्स कीजिएगा, जो भी हमने आपको शुरू में भी दिखाया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, डिफरेंट। अच्छा वैसे वाकई किरण आप सही कह रहे थे, एक उंगली पे ज्यादा एन है कि आपने सिर्फ एक उंगली पे लगा दिया, बाकी सारा चल भी रहा है ना एनजीज के पूरे एक शेड लगा के एक बिल्कुल एक। ये मुझे अपने कपड़ों पे बनवाना चाहिए था। ये कितना खूबसूरत है, ये ब्लू वाला भी इसमें था ना, ये भी अच्छा लगा है ना, पिंक और वैसा ज़ेब्रा ऊपर। अच्छा वो भी डिफरेंट थोड़े से आप ये कर लो, एक ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। ये देखिए ये कितना मुश्किल लगता है, मुझे हमेशा लगता है कि बड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत इजी है। बीच में से जो दिया है उसने ना, लेकिन ये पता है हाथ की प्रैक्टिस की बात है, हमें लग रहा है आसान लेकिन होता नहीं है, हाथ हिलता बहुत है। ठीक है अब मेरे लिए ताले बजाओ भाई लगाओ तो मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा, ताले पहले बजवा, हिम्मत की तालियां। हाँ सनम तुम्हारे हाथ में, चलो कोई मोटिव बनाओ तो। कितनी खामोशी से कर रही है, सब भूल गई कि मैं शो कर रही हूँ, बोलना है।
आप इतनी सारी बड़ी एंकर्स बैठी हैं, बोल लेना। देखो मैं तो बोल रही है। और सनम जो है बड़ी खूबसूरती से इस वक्त काम कर रही है। कोई और दो हाथ। हाँ लो भाई, कोई और हाथ दो। कितने हाथ हैं? मैंने कहते ना उंगली पकड़नी थी तो हाथ ही पकड़ लिया। मतलब एक फिंगर के लिए कहा था सनम। यहाँ सिर्फ नाखून ही पकड़ रहे हैं, जो एक्चुअली वो सनम लिखता है। देखो ये मैंने अपना नाम लिखा, दिखाओ जरा कैसा पहली दफा बनाया है। अल्लाह ये देखो। अच्छा ये दिखाओ, ये देखो, ये भी मैंने नहीं बनाया, सॉरी। ये वाला मैंने बनाया है। देख लो उस भाई, ये एक्सपर्ट है और मेरा भी इतना कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, मैंने भी अच्छा बनाया है। इसकी उंगली तोड़ दूंगी अपना आर्ट दिखाने के चक्कर में, घुमा रही हूँ इसकी उंगली। ये देखें, ये अब तो ताले होने चाहिए मेरे लिए। अच्छा मेहंदी कौन लगवाएगा? नाजिया। मैं। आ जाओ। मेहंदी नाज़िया लगवाएगी और अगला नेल आर्ट जो होगा मतलब मैं मेहंदी नहीं लगा सकती? नहीं, आप नेल आर्ट कराना है ना, आ जाओ। वो भी करवा लूंगी। अच्छा दोनों भला इस लड़की ने हर चीज कहनी होती है मेरी तरह। मैं भी सोचा कि सब करवा रहे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे हाथों पे होगा नेल आर्ट और हम लगवाएंगे मेहंदी। और आंटी आपको तो मैं मछली मेहंदी लगवा के रहूंगी, कहीं मत जाएगा। साथ में जब देख लेंगे तो मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। ईद मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, जिसको मनाने की तैयारियां माह रमजान में पूरे जोश और खरोश से की जाती हैं। ईद की तैयारियों में खवातीन की तैयारियां माह रमजान के आखिरी अशरे में उरूज पर होती हैं कि कहीं कुछ रह न जाए। 16 सिंगार खालिसतन मशरकी लफ्ज है जिन्हें खवातीन अपनाती हैं। उनमें सिंगार के 16 लवाजमात शामिल होते हैं। अब चंद ही सिंगार का जुज बाकी रह गए हैं, बाकी सब वक्त गुजरने के साथ खत्म हो चुके हैं। काजल, सुरमा, संदल, तेल, फूल और मेहंदी वगैरह आज भी हैं, मगर मेहंदी उनमें सबसे ज्यादा मकबूल है। और खवातीन की ईद और शादी ब्याह की तकरीबात बिना मेहंदी अधूरी समझी जाती हैं। जमाने कदीम से मेहंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत पैदा हो रही है। पहले मेहंदी के पत्ते तोड़कर पीस कर लगाई जाती थी, फिर मेहंदी को घोलकर तिनके से लगाने का रिवाज आया और अब मेहंदी कौन की सूरत में लगाई जाती है। और आजकल मेहंदी तो एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब मुख्तलिफ इदारों में बाकायदा मेहंदी लगाए जाने के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे मॉर्निंग शो और इस वक्त बनीता मेरे साथ है। मैंने बनीना देखो ये मेरा नाम तुम सही ना ले रही हो सनम, बहुत गलत बात। मैंने बनीता को कहा मैं नेल आर्ट कर रही हूँ, तुम अपना इंट्रो आज खुद दे देना। तो अब वो खुद अपना इंट्रो देगी यार। जी मैं अपना ठीक है, इजाजत है। हाँ इजाजत, देखती हूँ कितनी तारीफें होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात कर दी, तारीफ की, तो जी करते हैं अब हमारी खिदमत में, मतलब कि आप लोगों की खिदमत में एक खूबसूरत हसीन, जब वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं, जब वो चलती है तो सारी कलियां दोबारा से खिल जाती हैं। एक हसीन लड़की की आमद होने जा रही है। पुट्स यू ऑल हैंड टुगेदर, द वन एंड ओनली बनीता। बनीता कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कैसे हैं सब लोग? सलाम अलैकुम। मुझे ये बताओ बनीता कि तुम्हारा मसरूफ कैसा रमजान गुजरा है? रमजान सहरियां में जाग जाग के नींदें बिल्कुल वो हुई हुई, क्योंकि बिकॉज सारी रात जब बस जाग रहे होते हैं कि चलो जी सहरी करके ही सोएंगे, सहरी करके सोएंगे। हाँ। और जब सहरी कर लेते हैं, जब सुबह उठते हैं तो शूट की टाइमिंग्स हो जाती हैं, तो नींद जो है वो स्लीपलेस तो हुए हैं। तो ये होता है कि आप सहरी करके सोएंगे। हाँ, और खूब पकौड़े शकौड़े खा खा के वेट की जो है ना बिल्कुल क्लास आउट हुई हुई है। स्मार्ट लग रही है भाई। ये सहरी में खाती क्या क्या है? क्या कुछ नहीं छोड़ती है, जो कुछ भी मिल जाए इसको खाने में। एक दिन हम लोग बाहर निकले, कोई 1-1:30 बजे हम लोग बाहर की हम लोगों ने सूप और क्लब सैंडविच वगैरह, फिर घर जाकर पराठे, घर जाके मैंने वहाँ ने कहा गुरुवंदना का कीमा, और बताओ क्या खाया? हाँ, कीमा, पराठे और अंडे। मैंने कहा तुम लोगों में गुंजाइश है खाने की? हाँ हाँ हम तो खाएंगे। और ये कहती है
माफ करो मुझे, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम लोग पागल नहीं क्यों? अभी हम लोगों ने खाना खाया है, सब कुछ क्लब सैंडविच ये वो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई रोजा रखना है? अभी तो मैं जाके पराठा कीमा खाऊंगी, दही, और मैं तो आराम से डट के। तब भी फिर कहाँ जाता है? कोई वजन नहीं बढ़ा यार तुम्हारा। हम थोड़ा सा खा ले तो हम तो। मैं तो हाँ, मुझे तो वाटर टेंशन हो जाती है, मैं तो सूज जाती हूँ, मेरे को खाना खा के मैं ज्यादा, मैं आपको जब सूजी हुई लगूँ ना, आप समझ जाना मैंने खाना ज्यादा खाया। और स्पेशली चावल मैं अगर खा लूँ ना, बस नहीं, वो मेरे साथ भी है, पूरी बॉडी स्वेल्ड होती है। चावल अगर आप रात में खा के सोते हैं, मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता होगा कि सुबह उठ के आपकी आंखें स्वेल करती है, फेस स्वेल करता है। कैसी है प्यारी सी खूबसूरत सी मेरी एंजी आंटी? बिल्कुल खैरियत। आंटी तो बिल्कुल खैरियत से। आंटी कहेगी ना? मेरी एक्चुअली आंटी है ये, मुझे पता है। तो वो मैं क्यों कह रही हूँ, फिर भी नहीं कहो ना, हमें नहीं अच्छा। ऑनियर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, किरण का नेल आर्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने जो एनजी का नेल आर्ट किया वो जरा दिखाएं आप पहले जी। मेरा एनजी कुर्बानी फनपारे, मेरे फनपारे दिखाएं। शी वाज वेरी गुड। कौन सा ये रहा? नहीं, लेकिन मैंने फिर भी तुमसे नहीं करवाना। कहाँ है? मैंने ये मैंने नेल आर्ट किया है, जरा मेरा फनपारा दिखाएं। और मुझे क्या कहा तुमने बनीता? मैंने फिर भी तुमसे नहीं करवाना। ये मैंने बनाया है, और बनीता ने कहा कि भूखी नहीं मरोगी जिंदगी में कभी। और ये भी मैंने बनाया है, ये भी मैंने सनन से कहा कि तुम, ये भी मैंने बनाया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छे। बहुत, इसमें तो इतना तुमने आर्ट डाला हुआ है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया है। क्या आर्ट डाला हुआ है मैंने आज, ठीक है। और अभी किरण का नेल आर्ट हो रहा है, वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल रखा है, व्हाइट पे बस वो ग्लिटर और नग। वाह, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा हर ड्रेस के साथ चला जाएगा। तो इस पे ब्लैक करवा रही हूँ? हाँ, एक नाखून ब्लैक करवा रही हूँ, उस पे नग लगूंगी। उस पे नग लगवाऊंगी, प्यार से कहा, उस पे नग लगवाऊंगी। किरण की सिंपलिसिटी। एक नगीना जो है वो नग लगवा रहा है अपने हाथ पे यार। हाय अल्लाह, क्या जुमला है। अच्छा, दिखा रहे हैं, क्लोज बना ले शहजाद। आई नो मैंने आपकी जिंदगी अज़ाब बना दी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत दूर। हमारे लिए भी कोई अच्छे से जुमले बोल दो ऐसी। जब आती हूँ ना, वो ये दिखाएं, नहीं, ये वाला के लिए भी जुमले बोलो सनम। ये नगीना देखें जरा, नग देखें। ये नहीं सनम, ये बात गलत है यार, उसके लिए भी जुमले बोलो। अभी आती है जुमला, उसने तो खुद ही बोल दिया अपने लिए, फूल की कलियां। मैंने कहा कि नगीना जो है वो अपनी उंगली पे अपनी नग लगवा रहा है। और इस नगीने के लिए मैं क्या बोलूं? बिलावल जल्दी से बोल यार, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल। दिल में कुछ तो बोलेगा, बड़े अशार पड़ता है ना जरा। अच्छा, चलो बिलावल बोलो, मैं बोलूंगी। नहीं, अपने दिल से बोलो ना, बिलावल से क्यों पूछ रही हो? देखो आपके लिए मेरी टीम के पास देखो जुमला नहीं है, शादी होने वाली ने इसलिए अभी शरीर बना हुआ है। नाजिया ने सबको स्पीचलेस कर दिया। हाँ, नाजिया ने सबको स्पीचलेस। तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपके लिए। ये सबसे बड़ी तारीफ है। तारीफ करता वो जो खिल रही थी कलियां, वो फूल कहाँ गए? मलिक की एंट्री होती है कहीं भी, तो जो खिले हुए फूल होते हैं ना, वो मुरझा नहीं जाते, मजीद खिल जाते। मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं। नाज़िया की जहाँ पे भी एंट्री होती है वो मुरझाया हुआ फूल जो है वो खिल जाता है। ठीक है, सनम के लिए मेरे लिए प्लीज प्लीज, बहुत दिन हो गए ना। करे वो बात तो झड़ते हैं गोया मुंह से फूल। हाय हाय हाय, करे वो बात तो झड़ते हैं गोया मुंह से फूल। बस ना, ये मुझे आता है। अच्छा जी, एक नाज़िया के लिए शेर आया है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में फूल, हमारी नाज़िया लाखों में। गलत हो गया। नहीं, ये गलत कर दिया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी नाज़िया लाखों में एक। ये क्या बात है, तुमने डब्बे में फूल बना दिया। अच्छा, और विनीता के लिए एक जुमला। हाँ जी, एक फूल, ये मैंने आजकल याद किया। एक फूल, ये फूल मेरे फूल को देना, मेरे फूल से कहना कि फूल तेरे फूल ने भेजा। थैंक यू। कोई कलियां थी जो
खिली हुई फूल बन गए। ये जो कलियां खिली थी वो फूल बन गए। मित्रिता, हम चलते चूड़ियों के स्टॉल पे और आपके स्टॉल पे, ठीक है? ये चूड़ियां पहन। हाँ, हम चूड़ियां पहने, एक मेहंदी लगवा रही है, एक का नेल आर्ट हो रहा है। नहीं, मैंने भी नेल आर्ट। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई आप? अल्लाह का नाम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बताएं कि आप लोग, क्या वाकई ये हकीकत है, आप लोगों पे इल्जाम है कि चांद रात को आप लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आप लड़कियों को चूड़ियां पहना रहे होते हैं? पहनाने का दौर खत्म हो चुका है, तो पहनाने का दौर खत्म हो चुका है, तो शायद बनेगा। और एक बात और, चांद रात वाले दिन खुश तो होते हैं, लेकिन जो चूड़ियों की जो कीमतें होती हैं वो तो आसमानों को छू रही होती हैं। ये क्या आसमानों को तो नहीं छूती, वही नहीं नहीं, एक नॉर्मल 500 रुपए का जो सेट। देखा कितने दुख से कहा, वो जमाने चले गए, लड़कियां खुद पहनती हैं। इसका और इल्जाम गलत नहीं है इन पे। नहीं, इल्जाम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे पास आ जाए, ये आप संभालो विनीता, चूड़ियों के बारे में जो बोलना है हम यहाँ पे हील्स पे बात करेंगे। चलिए जी, आंटी बता। अच्छा, मुझे बताओ कि ईद पे लेती हो चूड़ियाँ? विनीता, ईद पे चूड़ियाँ लेती हो? ईद पे मैं तो चांद रात वाले दिन मैं तो धमाकेदार शॉपिंग होती है चूड़ियों की, और जो कलेक्शन होती है सोचे आपकी, मैं तो बड़ी बड़ी फैन हूँ चूड़ियों की। है ना, मैं भी। ये चूड़ियाँ बेचती भी बहुत अच्छी है। बेचती है, ये चूड़ियाँ बेचती है। ऐसी वैसी चूड़ियाँ, हम लोग निदा के शो पे गए हुए थे तो इसने जो बेची है चूड़ियाँ, तो बस हो जाता है। चलो हो जाओ। अरे विनीता, आज चूड़ियाँ बेचो, चलो जी, ठीक है? अरे भाई, क्या हो गया आप लोगों को? सुनिए जरा, पागल हो गए हम लोग। हरी वाली नहीं, ये हरी वाली बाजी, ये शकीला बाजी, हरी वाली बहुत महंगी, ये वाली नहीं। तुम्हारे चेहरे पे जो है ना, ये नीले रंग की चूड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। बताओ तो, हरी वाली। माधुरी बाजी, जल्दी से चूड़ियाँ दे दो, ये लड़कियाँ तो खड़ी रहेंगी आज सारी रात यहाँ पे। देखिए, जिनके हाथ में चूड़ी पहनानी है ना, वो पहले। हाय, ये देखो ना माधुरी बाजी कितनी को प्यारी लग रही। माधुरी बाजी आपके तो लगी। भैया, मुझे हैदराबाद जाना है, प्लीज आप जल्दी से। अच्छा, ये देखें बाजी, ये कमल बाजी, ये तुम्हारे लिए मैं लगा देता हूँ 910 रुपए, बस तुम्हारी खातिर। इतनी महंगी? अरे कमल बाजी, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखों का कसम से, तुम्हारी आंखों को देख के मैंने 910 रुपए का लगाया है। हाथ पहले सामने, उसके हाथ में चूड़ियाँ। बाजी, हाँ, आपको चूड़ियाँ हम पहनाएगा जरूर, लेकिन जरा हमें चेकिंग तो करने दो, हड्डी कितनी चौड़ी है, पतली है। मसाज करवाना हो तो चूड़ी पहनवा दो, चूड़ी पहनाए। अच्छा जी, अब ना ये शकूर है, तू क्या खड़ा देख? मुझे 2.5 नंबर वाली दो। इसको 2.5 वाली तो, इसका हाथ जरा काफी चौड़ा है, एक मुक्का पड़ेगा तो जरा तरीके से दे। चूड़ी तू ना पहना, मैं चूड़ी मैं पहनाऊंगा। और बताओ, अरे पीछे वाली बाजी कौन सी है? हरे दुपट्टे वाली। पीछे वाली बाजी पे ज्यादा दिल आया हुआ है। हाँ, पीछे वाली बाजी पे ज्यादा दिल आया हुआ है। एक सेकंड, अपना शकीला रुको, मैं राइला को देखूं। राइला जरा अपना हाथ तो दिखाओ, ये देखो नाजुक नाजुक हाथ। हाँ, तुम्हारा तो ऐसा जानदार हाथ है, एक पड़ेगा तो दिमाग खराब तो चला जाएगा। जल्दी पहनाओ। देखो, अब इसके पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने चूड़ियाँ पहनवाई। ना, ये ना करो माधुरी बाजी, इधर आओ, तुम्हें तुम्हारे दुपट्टे का वास्ता, वापस आओ। देखो भाई, मेरा हाथ, क्या मुझे भी फ्री में मिलेंगी चूड़ियाँ? ये जो है ना हमारी, मेरा हाथ चेक कर ले, फ्री में चूड़ियाँ मिलेंगी? हाँ, आपको फ्री में मिलेंगे। शुक्र है, वो छोटी वाली चूड़ी निकालना। इसी अंदाज में ब्रेक ले लो। हाँ जी, ये शकूरा खान वापस आएगा ब्रेक के बाद। अभी बहुत सी लड़कियों को चूड़ियाँ पहनानी है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी हाथ वाथ सब चेकिंग करनी है, तो वापस आइए ब्रेक के बाद। कौन बेचेगा? नहीं, बनीता। मैं तो चूड़ियाँ बेच चुकी हूँ ना। तुमसे अच्छा कोई नहीं बेच सकता, कसम से। चुप करो, खरीदने में माहिर हो, है ना? खरीदने में कितनी माहिर हो? खरीदने में बहुत माहिर भाई। 1000 रुपए की कोई चीज अगर मुझे बोले ना, जैसे जहाँ पे फिक्स प्राइस होते हैं वहां तक कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बार्गेनिंग का होता है ना,
वहाँ तो भाई आप यकीन करें, मैं श्रीदेवी भी बन जाती हूँ, माधुरी भी बन जाती हूँ, और कोई जो भी इनको एक्ट्रेस पसंद होती है मैं वही बन जाती हूँ। और सबसे मजे की बात है कि अगर जो बेचने वाला बंदा होता है, अगर उसकी जुबान आप थोड़ी सी बोले ना, अगर वो सिंधी है या वो पश्तो है, हल्का सा भी कुछ बोल दें तो वो थोड़ा सा इसमें भी जरा वो मोड़ हो जाता है। तो मैंने एक दो लफ्ज सब जबानों के सीखे में, बंगाली के भी, सिंधी के भी और फटानी के भी, कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ उस देश में ढल जाती हूँ। जैसा देश वैसा भेद। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे ओके, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, और ये भी मेरे पास है, है ना? मुझे बताएं कि आजकल वो जो अब तुमने कौन सी वाली हील्स? मैंने तो वेजेस पहने। ओके, तो वो आपके पास अभी है यहाँ पे? नहीं, मैं वेजेस यहाँ के ऊपर इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि वेजेस जो हैं वो ईद के हिसाब से मैंने नहीं रखे थे, क्योंकि वेजेस जो होते हैं वो बेसिकली उसके लिए होते हैं कि आप डेली वेयर के लिए पहन लें या नॉर्मल, हाँ उसके लिए, लेकिन मेरे पास हैं वहाँ के ऊपर, तो मैं इसलिए लाई थी कि बहुत अच्छी है, ये कंफर्टेबल देख रही थी और ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत प्राइसेस क्या हैं तकरीबन? मैंने आपके देखे हैं, आपकी कोई कीमतें ऐसे भी नहीं है कि आसमान कुछ। मैं जो तमाम लोगों को केटर करती हूँ, यूजुअली जो है मेरे यहाँ आपको हर तरह के लोगों के लिए मिल जाएंगे, आपको 900 से लेके 6000 तक के जो है रेंज तक के मिल जाएंगे, तो आपको उस तरह के मिल जाएंगे। आप जो है वो जिस तरह के प्राइस रेंज को जो है चाहते हैं वो मिल जाएंगे, फ्लैट्स से लेके आपको प्लेटफॉर्म हील्स मिल जाएंगे, आपको जो है वो पार्टी वेयर के मिल जाएंगे, हर तरह के मिल जाएंगे। अच्छा एक बात नोट की, इनके पास ना कलर्स भी हैं, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि गोल्डन या फिर सिल्वर, यहाँ पे जी आपको लाल भी मिलेगा, पर्पल भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा, सब कितने मजे के है ना? मैंने ये पर्म्स भी इसीलिए रखे थे कि ये जो है गर्ल्स के लिए, और ये लो हील्स के साथ हैं कि जो है ना ये पार्टी वेयर भी हैं आजकल, जो है वो भी पहन सकती हैं, बिल्कुल आंटियां भी पहन सकती हैं, यंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं, और ये है कि ये पार्टी वेयर भी हैं, लो हील्स भी हैं जिनको बहुत ज्यादा हील्स इश्यूज हैं। ये फ्लैट नहीं, क्योंकि मेरा फ्लैट फुट है ना, तो नहीं पहन सकती हूँ, पाँव में ना हील में आपके जो हाइट बहुत ज्यादा होती है ना, तो उनके लिए तो ये जो है वो मैंने इसलिए भी स्पेशली अंदाज़, इसको जो है आप जो है 2500 तक का है ये, तो जो है ये बहुत रीजनेबल भी रहता है। फिर इसी तरह से ये है कि ये आपके अम्मियां पहन सकती हैं, ये पैडिंग के साथ हैं कि जो है कंफर्टेबल भी रहता है, ये एक्स्ट्रा पैडिंग भी इसमें दी गई है। मुझे तो जो आपने खुद पहनी है वो बहुत अच्छी लगी, मुझे भी दिखाया जरा आयशा की आउट ऑफ द होल कलेक्शन। अगर मुझे कुछ खरीदना हो तो मैं ये खरीद बहुत आप बिल्कुल भी ले सकती हैं इस तरह। जरा कैटवॉक हो जाए एक दबंग स्टाइल से, भाई आयशा एक वॉक होनी चाहिए भाई, मैं कैटवॉक कर सकती लेकिन मैं कैटवॉक नहीं कर सकती, हाँ ये जरूर दिखा जरूर मैंने ये दिखा दी आपको, शूज दिखा दिए। अगर पहने ना बस, चलो इसी में करते हम लोग, चले रेडी, चले यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। अच्छा मेरी ऑडियंस, आपके पास माइक है? नहीं है? माइक नहीं इनके पास। अच्छा माइक जल्दी से ले आए ताकि मैं इनसे पूछूं इनकी बचपन के। मेरे भाई आपके पास माइक है? थैंक यू, खुश रहो। अच्छा आप क्या बात करें? मरियम से बात करती हूँ, आज मरियम को बड़ा दिल चाह रहा है मेरे साथ बात करने के लिए। जोनास से एक गिफ्ट दीजिएगा मुझे, वहां से गिफ्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, मेरी शादी में ये लाल वाले जूते आए थे और मैंने वलीमे में वो वाले पहने थे, उनकी हील बड़ी मोटी। लाल, अरे वाह, मरियम ने अपनी शादी में ये पहने थे? मतलब ये पहने थे, ये हील बारीक है, वो मोटी वाली हील चलती थी। मोटी वाली। आपके कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 22, 23, 24 साल। मतलब पुराना जमाना वापस आ रहा है। हमारी तरफ से जोनास का ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। और क्या पूछ रही? मैं बचपन की ईद का पूछ रही। बचपन की ईद में ये था जैसे चांद नजर आता था, सब लोग पहले घर बड़ी बिल्डिंग के कम होते थे, सारी दोस्तें मिलके एक बड़े घर में चले जाते थे, ऊपर सब बैठते थे, नीचे एक चादर बिछा के। और जैसे आप बता रही थी अभी, बच्चियां बता रही थी कि वो तीली लेके लगाते हैं, हम लोग माचिस की तीलियां अपने पैसों की जमा करके सब एक घर में ले आते थे। अच्छा याद है पहले के जमाने में, अच्छा आपसे पूछती हूँ कि लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते थे,
ठीक है, तो आप लोग क्या छत पे जाके चांद देखते थे या आराम से बाहर निकल जाते थे आप लोग? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ जब हम छोटे हुआ करते थे। क्या हुआ? तो छतों पे जाके इकट्ठा हो जाते थे पहले तो सब बहुत शोर करते थे क्या चांद नजर आएगा। और चांद देखने के लिए इतना लड़कियां लड़के नहीं, लड़के भी लड़कियां भी। मैं इंडिया से ताल्लुक शादियों के इंडिया से आई। तो सब इकट्ठा हो जाते थे, वो कहते वो चांद नजर आया, वो चांद नजर आया, कहाँ आया ये चांद नजर आया सब। लेकिन इतना मजाक करते थे, फिर जब चांद नजर आता था उसके बाद हम लोग नीचे आते थे, सबके घरों में सलाम करने जाते थे, सब सरों पे हाथ फेरते थे। यकीन हो गया, आंटी के एक्सप्रेशन देख लीजिए आला है। और फिर उसके बाद फिर हम आंटी बात कर रही है। और जब रात को जब मेहंदी हम लगाते थे, जब सुबह को जब उठते थे तो अपने हाथों को देखकर सब आपस में खुश होते थे। देखो तुम्हारा कैसे कलर आया, देखो तुम्हारा कैसे कलर आया। रंग कैसा आता था? हमारा बहुत अच्छा आता था। आपको बहुत अच्छा आता था? बहुत अच्छा आता था। आपके मियाँ भी उतने प्यार करने वाले हैं? हाँ, प्यार करने वाले हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। इतने नहीं हैं। कभी किसी ने तारीफ की कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं? नहीं। अच्छा, मुस्कुराहट कजिन्स वगैरह? कभी भी नहीं। बस कजिन्स को लड़कों को इजाजत बस सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर ये कहते थे कभी मोटी नहीं होना बस। ओह अच्छा, शादी से पहले उन्होंने आपको देखा था या शादी पे? नहीं नहीं, शादी पे ही देखा था। यहाँ से गई लोग कहाँ देखा तो मैं करती आज उससे शादी। और यकीन जब हम लोग ईदी लेते थे ना, हमारे ताया अब्बू होते थे, ईदी हमें दिया करते थे वो लोग, 5 रुपए देते थे सिर्फ। और वो भी कहते थे 5 बहन भाई 1-1 रुपया बांट लेना। 5 रुपए ईदी मिलती थी, वो भी 1-1 रुपया बांट लेना। उसमें बहुत खुश हो जाया करते थे हम लोग, बड़े एंजॉय करते थे। आप बताइए आपको कितनी ईदी मिलती थी? ईदी 5 रुपए मिलती थी, वही बांटती थी अपने पास ही रखती थी? बांट लेते थे। और फिर हम ईद के कपड़े पहनकर जो है घूमने फिरने निकल जाते थे, पर्स छोटा सा लटका कर और ईदियाँ लेने के लिए। और जो ईद की तैयारी होती थी, रोजाना सबसे पहला काम ये होता था उठकर उसको दोबारा देखना कि क्या है। फिर जब ईद के कपड़े लेते बार बार देखते थे ना कपड़े, बार बार। और 3 बहनें हम लोग, 3 बहनें अब हम लोग जब जाते थे शॉपिंग के लिए, अम्मी लेके जाती थी, तो मैं जो है चीज को नहीं देखती थी, मैं कीमत को देखती थी कि तीनों बहनों की कीमत बराबर है कि नहीं है। अम्मी दुकानदार को समझा देती थी कि है ना तीनों की। अब वो दिन याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। कजिन्स वो सब साथ हैं, सब अलग अलग होंगे। अब माइक ज्यादा मिस करती हूँ ना, जब मुझे ईद आती है तो अपने घर वाली बहुत याद आते हैं, बहन भाई भी बहुत याद आते हैं, अम्मी अब्बू बहुत याद। सिर्फ मैं यहाँ हूँ, सब बहन भाई सब इंडिया में, कोई यहाँ। हम आपके साथ है ना यहाँ पे, आप खुश हैं हमेशा? सिर्फ मुझे। अच्छा जी, ये आज इसकी ईद की तैयारी आज चल रही है, हम हैं आपके साथ, ठीक है? अब चले, आपको सब देख रहे होंगे, ठीक है? अल्लाह करे देख रहे हो। आप क्या मैसेज देंगी सबको? इनसे मैसेज, आपकी बहन को कॉल पे लेते हैं, नंबर है आपके पास उनका? बस सिर्फ यही मैसेज देती हूँ कि कभी कोई इतनी दूर शादी ना करे, कभी भी ना करे। लोग मर के जुदा होते हैं ना, मैं जिंदगी में जुदा हो गई। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मैं नहीं गई। मेरी अम्मी का हो गया, मैं नहीं गई। कुछ हालात, कुछ घर की, जाहिर है, बस ये कभी कोई शादी ना करे इतने दूर। फोन पे बात होती है उनसे? होती है, मेरी बहन से बहुत होती है। बहन से बहुत होती है, बहुत खुश है, हमेशा खुश रहे। और आपने अक्सर मेरे शो में आना है, इन्होंने आना है मेरे शो में अक्सर। आप क्यों रो रही हैं? अरे ये जरा जल्दी से मेहंदी का पूछो। मैं हमारी बाजी हो रही है जो इतनी सारी बाजी को लाती है। कि पहले है ना मेहंदी है ना घर पे बनाते थे, हमारा बनाते थे, पेन के अंदर भर के फिर उसको लगाते थे, प्यारा डिजाइन बनता था। रुखसाना बाजी वापस आओ, इधर आओ, मैं भी आती हूँ आपके पास। अरक जैसे घर में ही बनाते थे हम, पत्ती से और चीनी से, तो वो अरक बना के हम पेन के अंदर पेन के अंदर भरते थे उसको इंक की तरह। और अब ये कौन चल गई है, अरक आ गया लगाते हैं, वो मजा नहीं है ना। आप क्या कहेंगे आंटी, जल्दी से? आप बता रही थी हाथ में रखे और मछली और जूते कपड़े जो भी चीजें होती थी, चूड़ियाँ सिराने बिल्कुल रख के आधी आधी रात को देखते थे कि है कि नहीं। जानू। अच्छा किरण, मसरूफ अपनी मेहंदी में क्या बातें हो रही है? मेहंदी लगाई, खूबसूरत मेहंदी लगी है। नजमा बहुत हसीन, दिखाएं सबसे खूबसूरत। नजमा वैसे ही बहुत हसीन। ये दिखाएं किरण की मेहंदी और नाजिया की। अच्छा, मुझे ना बहुत थिक और हेवी मेहंदी नहीं पसंद, ये देखिए बस लाइट बहुत खूबसूरत मेहंदी है।
मुझे बहुत खूबसूरत। इसमें है कि हाथ जब आपका थोड़ा व्हाइट नजर आता है तो ब्लैक उसके पोर्शन जो काम वाला होता है ना, मतलब जो वो जो क्रिएटिविटी वाला होता है वो और खिलकर आता है सामने। प्लीज लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है ना? क्या वो जो टिक्का एक बीच में बनाते हैं ना गोल, वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। रिंग्स, छल्ले, मुझे भी छल्ले वो वाला गोल वाली मेहंदी बहुत पसंद है। छोटे छोटे डॉट्स। अच्छा, आप लोगों को ईदी कितनी मिलती थी? जैसे वो आंटी बता रही है ना कि अच्छा मेहंदी के डिजाइन कितने हसीन। हाँ, सो नाइस। पैरों पे कितनी खूबसूरत। ये विनीता की मेहंदी। मैं साल के पूरे 12 ये मेरी टाइप की मेहंदी है। ये आपकी टाइप की है। मुझे भी ऐसी पसंद है। मुझे नहीं पसंद। ये विनीता अच्छा, काली मेहंदी बहुत चलती है, काली मेहंदी फिर बीच में लाल। मुझे तो बहुत पसंद लगी वो काली मेहंदी और लाल मेहंदी। 5 मिनट काली मेहंदी से हाथ में थोड़ा खराब हो जाता है, जल जाता है। डेंजरस है। एनजी एक सेकंड, एनजी मुझे बनाते हैं। हम सारे बातें कर रहे हैं ना, अपना शो चल रहा है ना हर जगह। स्किन पे रिएक्ट कर देती है, सेंसिटिव स्किन पे अप्लाई नहीं करते, पूछ लेते हैं पहले कि आपकी स्किन तो सेंसिटिव नहीं है तो फिर अरे थोड़ा सा टच करके भी देख सकते हैं क्योंकि मेरी एक्सट्रीम सेंसिटिव है, लेकिन जब इन्होंने काली मेहंदी लगाई तो मुझे कुछ नहीं हुआ। इनको कुछ नहीं हुआ था। हमेशा काली मेहंदी रात को तो बड़े बहुत रश होता है। अभी से बहुत क्या कमाई होती होगी ना, और आपकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं थोड़ी सी। हाँ, सीजन है आपका। अच्छा, जैसे ये मेहंदी लगाइए किरण के, इसके कितने पैसे होंगे? 280 साइज। अच्छा, ये क्या सच है कि मतलब जैसे अभी हमने इन्फेक्शन की बात की, क्या इस हद तक हो जाता है कि आपको हाथ कटवाने पड़ते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो किसी का नहीं देखा, बस ऐसे ही SMS बड़ा चला था। हाँ, नहीं वो बड़ा चला था कि दुल्हनों के हाथ। हमने किसी का नहीं देखा। हमें इतने साल हो गए, मुझे 32 इयर्स हो गए इस फील्ड में, कभी कोई ऐसा नहीं, कभी कुछ नहीं। इन्फेक्शन होता होगा, डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं, मुझे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था व्हाइट मेहंदी से। मैं व्हाइट मेहंदी नहीं होती वो जो व्हाइट कलर की लगती है? नहीं, वो कलर होता है, व्हाइट मेहंदी नहीं होती। अच्छा, व्हाइट कलर मेहंदी थी, पूरा व्हाइट से मेहंदी से डिजाइन बनाया था, उस पर स्टोन लगे थे। उस वक्त तो शूट हो रही थी मेरी, तो सही रहा कुछ देर के लिए। और जब मैं इसको मुझे थोड़ी देर बाद ईचिंग होना शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं धो रही हूँ, मुझे कुछ ईचिंग सी हो रही है। उसके बाद मैंने घर जाके शूट का पैकअप हुआ, मैं घर गई, मैंने हाथ धोए, तो विद इन अ सेकंड घर जाने के बाद मेरे जो पूरे हाथ थे वो फूल के यहाँ तक आ गए थे। नहीं, वो मेहंदी नहीं होगी, वो कलर होगा, कलर होगा, केमिकल होगा। उसको पूरा 2 साल लगा उस निशान को ना। 2 साल तक मेरे सारे यहाँ पे जो मेहंदी के निशान थे वो एम्बोस हो गए थे अंदर तक, स्किन के अंदर। और 2 इयर्स जल गया, एक्चुअली वो जल गया था, इतनी ज्यादा रिएक्शन। वो थे कौन मेहंदी वाले, उनको पकड़ना था? हाँ, मैंने सैलून। लेकिन एक बात है, हिनाज की मैंने चीज देखी है, ये सामने बैठी ये बात नहीं है, अगर ये बुराई होती तो मैं कर देती, लेकिन इनकी जो है ना कोई केमिकल या किसी चीज में ना रिएक्शन नहीं होता। मैंने हमेशा जो है ना उन्होंने बड़ा डराया तो नहीं बनता, लेकिन नाम अच्छा, ईदी कितनी मिलती थी? और वो होता था जैसे आंटी ने बताया कि तकिए के पास अपनी चूड़ियां चीजें रखते थे, उठ के देखते थे कि देखा तकिए के पास पहले से पहन के देखते है ना, ताकि देखते रहे, सिर्फ रख के नहीं, बैठ के करीब है ना, कि है सामान नहीं पर कोई ले नहीं गया। ईदी कितनी मिलती थी? मैं 10 रुपए वाले जमाने की हूँ। ओके, जब 10 मिलती थी, 10 तो मिलती थी। 10 मतलब ये वाला नहीं, वाले जमाने की हूँ। कितने वाले रिश्तेदार 10-10 कितने वाले की जमाने के? मैं तो कम से कम भी 1000 पे मिलने चाहिए, इससे कम मिले मिलती है मुझे। कभी हजार वाला आजकल का बचपन में किरण, 1000 वाला आजकल का दौर है ना। आजकल के बच्चों को मुश्किल से 1000 कोई देता है, 500 में 500 बहुत है। 25 आप रुपए कितना देते हैं अपने बच्चों को? 50 रुपए, 500 ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन एक बात में बड़े अमीर है तुम्हारे घर वाले यार। अरे नहीं, 500 मुझे आज तक नहीं मिलते। बचपन में तो 25 रुपए मिल जाती थी, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो अब नहीं 25 रुपए लेते। हम सारी लड़कियां ना, हम सारी लड़कियां बोलेंगे कि हेलो, हम 10-10 रुपए वाले जमाने की, और ये मैडम आई बड़ी 1050 तक नहीं। लेकिन एक चीज का मैं जरा सा ये बताना चाहूंगी कि अब जो 1000 रुपए में भी बच्चों के जो चेहरों पे खुशी नहीं होती, जो हम लोगों के 10 या 25 रुपए में भी जो खुशी होती थी कि ये देखो ना मेरी बहन, वो अच्छा बहुत खुश होते थे।
ब्रेक लेते हैं, कहीं जाएगा वहाँ साथ रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक वो वाला गेम खेलेंगे, वो जो रिंग वाला नहीं होता, निशान। मेहंदी लगा दी और तुम भी ठीक है, उसमें है मोबाइल है, पता नहीं क्या क्या तुम्हारा मजे का। सनम लास्ट टाइम मेरा मोबाइल छूटा था और वो कहाँ का गिफ्ट बोला था कि ये ले लेना, वो बिलावल ले गया अपने घर। हाँ, मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला अभी तक, हेरिटेज का गया। बचपन की यादें जरा ताजा करते हैं और बचपन में जिस तरह लड़ते थे अभी वही लड़े। नहीं, 2 टर्न मिलने चाहिए, एक टर्न में कुछ नहीं होगा। अभी भी कितना बचपना है हम सब में, अभी भी वही लड़ाई, अभी भी वही लड़ाई, अभी भी हम बच्चे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, आपको जो पसंद आए उसी जो हमारे सामने वो ग्लास रखा है उसमें अगर रिंग गई तो वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 500 भी है, यहाँ पे कलर्स भी है, यहाँ पे शूज भी है, यहाँ पे मोबाइल भी है, यहाँ पे मग भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। अच्छा, वो गुड्डा भी है जो एनजी मास्टर के पास बचपन में होता था, 2 दांतों वाला। ठीक है, तो अभी गुड्डा रखा हुआ है। सुनो, ठीक है, हमने तुम्हारी बाकी सारी समझ लिए, लेकिन देखो अगर इनकी फर्स्ट टर्न आ गई, मेरी थर्ड और इसकी फोर्थ है, जब इस तक बारी आएगी तो वो सारी करो, जो पहले निकला आ जाए, जो पहले नहीं खेल रही ना, टाइम कम है, आप लोग ऐसे आ जाओ ताकि हमें एक सहारा। नहीं, अच्छा, लेकिन पहले टर्न किसके आने चाहिए? आप चारों। नहीं हो जाएगा। ओके, मैं 1 2 3 गो। हाय, मैंने क्या कहा था? अच्छा, अभी मैं आती हूँ लेकिन मैं नहीं खेल रही, ठीक है? आप दोनों नहीं, पता क्या, हम चारों ही करेंगे, हो जाता है। 2 मिनट रुक जाओ जरा, हैव अ ब्रेक, जल्दी फटाफट। फर्स्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कौन है, सेकंड कौन आएगा? सेकंड। अब मैं देखना थर्ड कौन है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। चलो एक दफा ट्राई कीजिए। हाँ, चेक करूँ। थर्ड एंड फोर्थ आ जाए। चले जी, पहले आइए मैडम मिनीता, आइए नाज़िया, चले। ये मार्क है आपका, ये वाला। नहीं, ये क्या बात है, करवा लो खड़ा। नहीं, ये मार्क है, ठीक है। अब वापस बैठ जाए हम लोग। नहीं, ये क्या, वो 500 रुपए तो गुड्डे के पीछे। तो मुझे आलम चन्ना की बेटी समझ रही है, वो 500 रुपए तो वो गुड्डे के पीछे। हम छुपा के रखे ना, 500 ज्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो आगे जाने दो। अच्छा, जल्दी टाइम नहीं है। चलो। हाय अल्लाह, इसकी नजर जोनास पे। चलो। गुड्डे पे भी नजर थी इसकी, तो वो दोनों उठा ले। ये गुड्डा सिर्फ एनजी का है। नहीं, 500 पे नजर थी। ठीक है, रेडी? प्लीज हार के आना नाज़िम, मुझे बहुत दुख होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बहन हार गई। भाई आधा है इसमें, आधा है। नहीं, पूरा नहीं भाई, सॉरी। नहीं, ये गलत है। नहीं भाई, बात ये गलत है। नहीं, ये बात नहीं करो। चीटिंग बहुत गलत बात है। मैं खेलूंगी, सॉरी। होता है ना, सही नहीं, वो देखो सब सही नहीं किया। नहीं भाई, सही नहीं है। खबरदार जो किसी ने हमें मेरी बात सुनो, इस तरह तो जोनास के डिब्बे में तो ये रिंग भी नहीं जाएगा। नहीं, ग्लास है भाई। हाँ, तुम डिफॉल्ट के देख रही हो भाई, अपनी बच्ची को ले जाओ, लड़ती है बार हम से। नहीं गया। कहाँ चला गया? चलो, मैं अपना तुम्हारा मिला, टेडी बेयर तुम्हारा हुआ। आपने जीत गया। मोबाइल तो दे दो। एनजी आपकी बारी। फिर बैठे हम। चले, आप कर देंगे। आप वो है ना ग्लास, उसके सामने रखा हुआ है। अच्छा, ओए भारी है ये रिंग, वैसे मार रही है, आंटी हुई है, बहुत भारी है।
मेरा भी उधर ही गया। अब मेरी बारी है, तालियां बजा दें प्लीज। अब मेरी बारी है। मेरा ताकत से मारना बहुत भारी है। हाँ भारी है। हाँ रिंग भारी है। ओ सॉरी। गुड्डा नहीं कोई गुड्डा। मेरा भी ऐसा होता है मोबाइल पर। चलो मैंने तो कुछ जीता। इसमें तो कुछ चीजें यार देखो, देर आए दुरुस्त आए, है ना? कुछ भी आए जरूर जरूर चाहिए। बिल्कुल आया हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊँ। अच्छा वो आधा मोबाइल आपका, गुड्डे की आधी गुड्डे की टांगे तुम्हारी। गुड्डे की टांगे जो है वो मेरी होगी। अच्छा अब ये करना है कि अब बचपन की फिर कुछ यादें जो है वो ताजा करना है। बचपन में बेस्ट फ्रेंड तुमने गाय वाली टॉफी क्यों नहीं रखी यहाँ पे? हाँ बहुत सारी चीजें अभी मिली भी नहीं। वो भी जो नहीं होता निशाना मारते हैं, वो जो बलून आते हैं, लॉटरी, वो भी पोस्ट कार्ड्स जो होते थे। याद है मुझे तो कॉलेज का जमाना याद आ रहा है। इसी तरह फ्रेंड्स बैठे होते थे गोलदारा बना के। कार्ड्स की बात की तो कॉलेज का जमाना। कॉलेज नहीं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। मतलब तुम क्या साबित करना चाह रही कि हम बहुत बड़े हैं तुमसे, तुम हमसे बहुत छोटी, मतलब क्यों साबित करने पे तुली हुई हो यार? पता चल गया तुम 1000 वाली बात सुनो। मुझे बैठ इसका 1000 वाला बचपन था जो अभी आया ही नहीं है। नहीं वही तो बताया ना, बचपन की बात कर रही थी, बचपन की थोड़ी बचपन से बचपन तक। अरे मेरी बहनों मेरी बात सुनो। मुझे याद आ रहा था कॉलेज का जमाना। इसी तरह से हम लड़कियां कॉलेज में बैठ के चेन लेके, जो गली की चेन होती है उसमें रिंग डाल के। शादी कब होगी? नहीं बच्चे कितने होंगे ऐसा? कॉलेज के दिनों में मैं बताती हूँ चेन से मैं करती हूँ। मैं उस जमाने की नहीं हूँ। मैंने बहुत किया वो चेन वाला जो करते शादी का ना, तो मेरा तो आता ही नहीं। पता नहीं कितने से बात होता ही था कि 3 बार ऐसे साइड पे चेन लगे और ऊपर रख दे। अगर वो लेफ्ट जाए तो लड़का, इस तरह से जाए तो लड़की, और अगर हिले नहीं तो शादी नहीं हो रही। अच्छा ये मतलब पोस्ट कार्ड्स किस एक्टर के ज्यादा जमा करते थे? मैं तो बहुत करती थी। किसके? मुझे बहुत पसंद थी अपना कैटरीना कैफ। इनको असल में जो है ना, ये मधुबाला की करती होगी जमा, ये मधुबाला की करती होगी। आप बताओ किरण किसने जमा करती? नहीं मैंने कभी भी एक्टर्स के जमा नहीं किए। नहीं ये नहीं कर सकती। अच्छा मुझे जगहों के अच्छे लगते थे। आप सलमान खान की करती थी? नहीं न्यूयॉर्क हो गया या ये ऐसी जगह मुझे अच्छी लगती थी। मुझे तो इतना क्रेज था। उस जमाने में सोचती थी हमारा पाकिस्तान भी एक दिन ऐसा हो जाएगा जो अभी तक नहीं। हमारे पाकिस्तान के भी जी में रही बात एक दिन से मुलाकात। जी आप बताओ पोस्ट कार्ड जमा की? मैं हाँ पोस्ट कार्ड तो करती थी लेकिन कॉइन्स ज्यादा करती थी। अभी तक है मेरे पास। जैसे अभी आप मग्स जमा करती हैं। अभी मैं मग्स अच्छा हॉबी है जी। अच्छा आप बताएं ईद के पोस्ट कार्ड्स कभी जमा किए? शाहरुख खान के, सलमान खान के, मधुबाला के? मैं कॉइन्स जमा करती थी। मेरे अच्छा, पास अभी कॉइन्स 1 रुपए का और वो कॉइन है जिसपे कायदे आजम की वो स्पेशल जो है वो कॉइन्स थे जो कि निकाले गए थे 50th एनिवर्सरी पे। तो अल्लामा इकबाल का और कायदे आजम का कॉइन था जिसपे उनकी वो बनी थी। नजमा आप मेरे बताओ। पास भी है 50 इयर्स हुए थे ना, तो उसका कॉइन है इतना बड़ा वाला। 1 रुपए का था, उसपे अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी। ओके सुनिए वो जो कार्ड्स होते थे ईद पे देते थे, ईद मुबारक, किसी के शाहरुख खान की वो तस्वीर भी होते हैं, वो भी रखे हुए हैं संभाल के बच्चों के अभी तक। अच्छा पैसे जमा कौन करता था? ईदी जमा कौन करता था? गुल्लक कहते हैं ना क्या? नहीं मैं बटवे में जमा करती। नहीं मेरा होता था वो एक हट की तरह का होता था, उस पर ताला भी लगा होता। ताला चाबी कहीं छुपा देती तो उसमें जमा करते रहते थे। मैं तो कोल्ड ड्रिंक और उसमें सारे पैसे खर्च नहीं करती। मुझे याद है मेरे पास एक दफा 500 जमा हो गए। अब 500 तो मुझे लगा कि मैं तो दुनिया की अमीर तरीन लड़की हूँ, ठीक है 500 जमा हो गए मेरे पास तो बहुत ज्यादा होता है। फिर तो मैं पड़ोस के बच्चों की कुर्सी खानी, हाँ रोज उनको कुर्सी खिलाती थी। मुझे लगता था उस 500 से मैं पूरी जिंदगी आराम से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, वो भी गाड़ी बंगला सब। अम्मी ने नहीं मांगे पैसे, चलो 2 घर लेना है, चलो 500 तो घर लेना है। मांगी थी बस वही ना, छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटी छोटी खुशियाँ होती थी जब हम भी छोटे छोटे होते थे। लेकिन वो जमाना अच्छा था, वो जमाना बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच आयशा और जोनाज। अगर आप जाना चाहते हैं तो जमजमा जाइएगा। स्ट्रीट नंबर क्या है? 6th
6 में जरूर जाएगा। और आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान। दमदमा के अलावा जो है वो तारिफ रोड के ऊपर भी है, डॉल्मेन तारिफ रोड और डॉल्मेन हैदरी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, खुश है ना, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और इतना आपको भी आया होगा, बचपन की बात दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, खुदा हाफिज, रमजान